वेलकम टू इनोवेट ट्रेनिंग। डिजिटल मार्केटिंग फाउंडेशन कोर्स सीरीज में मॉड्यूल बी है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के लिए, जिसको हम एससीओ भी बोलते हैं। इसमें हम ट्रेनिंग बुक 5 पर आ पहुंचे हैं, जिसमें हम क्या टॉपिक कवर करने वाले हैं इस रोड मैप वीडियो के द्वारा मैं आज आपके साथ डिस्कस करूंगा। रोड मैप वीडियो का ऑब्जेक्टिव क्या है ये मैं एक बार फिर आपको बता देता हूं। इसमें हम ये कवर करते हैं कि हम किन किन डेस्टिनेशंस पर पहुंचेंगे डिजिटल मार्केटिंग फाउंडेशन कोर्स की जर्नी में, यानी कि हम किन किन टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे सो दैट आप अकॉर्डिंगली अपने गोल्स को प्रिपेयर कर लें, प्लान कर लें और इस जर्नी के अंदर अकॉर्डिंगली आप प्रोसीड करें। तो लेट्स स्टार्ट। मेरा नाम है हेमंत कुमार शर्मा एंड आई विल बी योर मेंटोर थ्रू आउट दिस कोर्स। तो इस रोड मैप वीडियो में हम कौन कौन से टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जो कि ट्रेनिंग बुक 5 के अंदर में आते हैं, वो मैं आपको बताता हूं। तो हम स्टार्ट करेंगे ये जर्नी विद गूगल सर्च कंसोल। पहला हमारा टॉपिक रहेगा गूगल सर्च कंसोल, जिसमें हम जानेंगे कि गूगल का जो सर्च कंसोल है वो गूगल पर रैंकिंग अचीव करने के लिए या गूगल पे अपनी वेबसाइट की रैंकिंग को, उसके कंटेंट यानी कि लिंक्स को और डिफरेंट जो उसकी पेनल्टीज हैं या उसके जो कंसर्न है उनको जांचने परखने के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, कैसे ये काम करता है, ये हम आपको इसमें बताएंगे। फिर सेकंड नंबर ऑफ टॉपिक आ जाता है हमारा एससीओ ऑन पेज एंड ऑफ पेज टूल्स एंड यूजेस गाइडलाइंस। इस डेस्टिनेशन पर इस जर्नी की हम जानेंगे कि एससीओ के ऑन पेज टूल्स क्या हैं, ऑफ पेज टूल्स क्या हैं और उनके यूजेस की गाइडलाइंस क्या हैं, कैसे वो काम करते हैं, कौन कौन से डिफरेंट टूल्स अवेलेबल हैं। ठीक है, ये हम जानेंगे सेकंड नंबर टॉपिक में। फिर थर्ड नंबर टॉपिक में हम डिस्कस करते हैं गूगल एनालिटिक्स टूल्स। गूगल के एनालिटिक्स टूल क्या है, कैसे काम करता है, कैसे उसको इंटीग्रेट करना है वेबसाइट पर। डिफरेंट वेबसाइट के लिए क्या कोई इजीएस्ट मेथड हो सकता है, जैसे अगर हम वेबसाइट पर वर्डप्रेस पर हम वेबसाइट बनाते हैं तो उसके लिए देयर आर सर्टन सॉफ्टवेयर अवेलेबल जिनको हम इजिली यूज करके और गूगल एनालिटिक्स को इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे हमारे थर्ड नंबर टॉपिक में। फिर हम आप पूछते हैं बिंग वेबमास्टर टूल्स टॉपिक पर, जो कि फोर्थ नंबर ऑफ डेस्टिनेशन पे हम कवर करेंगे। बिंग के जो वेबमास्टर टूल है वो क्या है, कैसे काम करता है, इसके बारे में हम फोर्थ नंबर टॉपिक में डिस्कस करेंगे। फिर फिफ्थ नंबर टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे गूगल प्लेसेस एंड मैप। गूगल के जो लोकल प्लेसेस होते हैं उनको कैसे मैनेज करना है, उसके लिए क्या फीचर्स अवेलेबल है गूगल के द्वारा, क्या उसमें आपको ऑप्शंस दिए गए हैं, ये हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। गूगल मैप प्लेसेस और बिंग मैप प्लेसेस जो कि हम 6 नंबर पे डिस्कस करने वाले हैं, ये मैं आपको बताना चाहूंगा कि लोकल लिस्टिंग के लिए, लोकल रैंकिंग के लिए जब हम एसईओ की बात करते हैं तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ठीक है, तो फिफ्थ नंबर और सिक्स नंबर जो टॉपिक है हमारा गूगल एंड बिंग प्लेसेस एंड मैप, ये लोकल रैंकिंग, लोकल बिजनेस के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट बेंचमार्क सेशंस होने वाले हैं, तो ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर हम आते हैं सेवंथ नंबर टॉपिक पे, जिसमें हम जानेंगे एडवांस लिंक बिल्डिंग टेक्निक्स। एडवांस लिंक बिल्डिंग टेक्निक्स क्या होती है, कैसे वो काम करती हैं, ये हम इस डेस्टिनेशन पर डिस्कस करेंगे और जानेंगे और देखेंगे प्रैक्टिकली भी। फिर एट्थ नंबर पर हम जानते हैं लोकल एंड इंटरनेशनल एसईओ। लोकल एसईओ क्या होता है और इंटरनेशनल एसईओ से कैसे डिफरेंट है, दोनों कैसे काम करते हैं, ये हम एट्थ नंबर टॉपिक में जानने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। फिर आगे हम जानते हैं नाइन्थ नंबर टॉपिक में एसईओ फॉर ई कॉमर्स स्टोर। ई कॉमर्स स्टोर का एसईओ कैसे करें, राइट, ये हम जानेंगे नाइन्थ नंबर टॉपिक में। फिर टेंथ नंबर टॉपिक में हम जानते हैं एसईओ विद वर्डप्रेस साइट। अगर आपने वर्डप्रेस की वेबसाइट बना रखी है तो उसका एसईओ करने के कुछ टेक्निक्स हैं, कुछ इस तरह के मॉड्यूल्स अवेलेबल है जो कि आपके लिए इजी कर देते हैं पहली चीज, और उसको करने के कुछ टेक्निक्स अवेलेबल है जो कि हम टेंथ नंबर ऑफ डेस्टिनेशन एंड टॉपिक में डिस्कस करने वाले हैं। फिर 11th नंबर पे हम जानेंगे अवॉइडिंग सीरियस एसईओ मिस्टेक। एसईओ करने के वक्त उस समय पर हमारे को किन किन मिस्टेक्स को अवॉइड करना है जो कि
आगे आने वाले समय में हमारे को बहुत बड़ी प्रॉब्लम से बचा सकता है। तो ये जानना, ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि किन सीरियस प्रॉब्लम्स को हमारे को अवॉइड करना है और कैसी मिस्टेक्स हो सकती हैं जो कि उस चीज में हमारे को जाननी जरूरी है और उनको अवॉइड करनी जरूरी है। 12th नंबर ऑफ टॉपिक में हम जानते हैं सेटिंग अप वर्डप्रेस ऑन सी पैनल। सी पैनल अगर आप अकाउंट यूज कर रहे हैं, सर्वर यूज कर रहे हैं, आपके पास कंट्रोल पैनल है सी पैनल का, तो उसमें आप वर्डप्रेस को कैसे सेटअप करोगे, इजीएस्ट वे क्या है उसको सेटअप करने का। ठीक है, ये हम जानेंगे 12th नंबर टॉपिक में। 13 नंबर टॉपिक में हम जानते हैं मैन्युअली सेटअप वर्डप्रेस यूजिंग एफटीपी। अगर आपके पास जो होस्टिंग सर्विस है उसमें सी पैनल कंट्रोल पैनल नहीं है, आपका होस्टिंग प्रोवाइडर आपको सिर्फ एफटीपी की सर्विस प्रोवाइड कर रहा है या ऐसा कंट्रोल पैनल दे रहा है जिसमें आपके पास वर्डप्रेस इजीएस्ट वे से सेटअप करने की फैसिलिटी नहीं है, तो उस केस में आप मैन्युअली वर्डप्रेस वेबसाइट कैसे सेटअप करोगे एफटीपी के द्वारा, ये हम 13th नंबर टॉपिक में जानेंगे भी और करेंगे भी इसको प्रैक्टिकली। ठीक है, मैं आपको ये करके भी बताऊंगा, समझाऊंगा कि कैसे करना है, सो दैट आपके पास ये सारी नॉलेज एक्सपर्टाइज आ जाए। 14 नंबर टॉपिक में हम जानते हैं हाउ टू इंस्टॉल, कॉन्फ़िगर एंड यूज वूकॉमर्स प्लगइन विद वर्डप्रेस फॉर ई कॉमर्स वेबसाइट। अगर आप वर्डप्रेस पे जो वेबसाइट बना रहे हैं उसमें कुछ प्रोडक्ट और सर्विसेज आप सेल करने वाले हैं, ठीक है, तो उन सर्विसेज और प्रोडक्ट को सेल करने के लिए इजीएस्ट वे है ई कॉमर्स प्लगइन, जो कि वर्डप्रेस का ई कॉमर्स वेबसाइट्स के लिए सबसे फेमस प्लगइन अवेलेबल है। तो उसको कैसे यूज करना है ये हम जानेंगे 14th नंबर ऑफ टॉपिक में, हमारी जर्नी के दौरान, जो डेस्टिनेशन नंबर हमारी 14 होगी। फिर 15th नंबर डेस्टिनेशन पर जब हम पहुंच जाते हैं इस जर्नी में, फिर हम जानते हैं कि वेबसाइट का, वर्डप्रेस वेबसाइट का बैकअप कैसे लेना है, उसका क्लोन कैसे बनाना है, और अगर आपको किसी भी रीजन की वजह से वर्डप्रेस की वेबसाइट को डाउनलोड करना पड़ता है तो वो कैसे करना है, ये हम 15th नंबर टॉपिक में डिस्कस करेंगे। फिर हम आ जाते हैं अपने 16th नंबर ऑफ टॉपिक पे, जो कि इस जर्नी का लास्ट डेस्टिनेशन होगा, जिसमें हम जानेंगे सिक्योरिंग अ वर्डप्रेस वेबसाइट। वर्डप्रेस की वेबसाइट को सिक्योर कैसे करना है, क्योंकि वर्डप्रेस पे वेबसाइट अगर बनाना जितना आसान है तो सिक्योर करना उसका उतने बड़ा ही चैलेंज है। क्योंकि अगर आपने बनाने के बाद वर्डप्रेस की वेबसाइट अनअटेंडेड, अनसिक्योर्ड छोड़ दी तो आपकी वेबसाइट हैक होने के बहुत ज्यादा चांसेस बन जाते हैं, राइट। तो उसको सिक्योर करना एक मेजर कंसर्न रहता है, एक मेजर टॉपिक रहता है। हमारी इस जर्नी में हम ये सारी चीजें समझेंगे, जानेंगे और इसको प्रैक्टिकली भी करेंगे। तो आप भी अगर इस वीडियो को, इस रोड मैप वीडियो को हमारी वेबसाइट पर देख रहे हैं या फिर यूट्यूब या फेसबुक, इंस्टाग्राम या पिंटरेस्ट और लिंक्डइन वगैरह वेबसाइट पर देख रहे हैं, तो आज ही हमारे सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन एसईओ कोर्स को आप एनरोल कर सकते हैं। ये कोर्स 4 मॉड्यूल्स में डिवाइडेड है, जिसमें हम डिफरेंट टॉपिक्स कवर करते हैं और आप एक बेसिक एसईओ नॉलेज से एक एक्सपर्ट एसईओ तक पहुंच जाते हैं इस जर्नी के दौरान। और एसईओ के जो ये 4 मॉड्यूल है, हमारे जो ब्रॉडर कोर्स है जिसको हम बोलते हैं डिजिटल मार्केटिंग फाउंडेशन कोर्स, उसके अंडर में आता है, जिसमें हम सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन, सर्च इंजन मार्केटिंग और सोशल मीडिया मार्केटिंग के साथ मार्केटिंग बेसिक्स के सारे टॉपिक कवर करते हैं। तो आज ही आप इस कोर्स में एनरोल करके इसकी एडवांटेज उठा सकते हो और अपनी डिजिटल मार्केटिंग जर्नी को स्टार्ट करके डेस्टिनेशन तक पहुंचा सकते हो। थैंक यू सो मच।